हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं बच्चों, और उसमें हमने थोड़ा सा ये एक्सरसाइज एक कंप्लीट भी कर ली है। ठीक है, 4.1। तो 4.1 बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी, तो इसलिए उसी का एक ही पार्ट है। ठीक है, और जहाँ तक है ये एक्सरसाइज भी बहुत ही छोटी है, एक ही पार्ट में 30-35 मिनट्स की वीडियो तक ये कंप्लीट हम इसको कर लेंगे। ठीक है, तो अभी इस वाली एक्सरसाइज में करने के लिए बच्चों थोड़ा सा पहले वो वाली एक्सरसाइज आप जरूर देख लें एक बार। ठीक है, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन है ये थोड़ा उससे आगे ही ये कंटिन्यू हमने करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें फैक्टर हम लोगों को निकालना है, और पहले हम लोगों को यहाँ पर द्विघात समीकरण बनाने के लिए कहा गया था। अभी द्विघात समीकरण ये हम लोगों को दिया हुआ है बना करके, इसको द्विघात समीकरण की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे वो हम लोगों को देखना है। मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, बताया था कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनखंड विधि क्या है, 9th क्लास में आपने इसको किया भी अच्छे से। ठीक है, तो बहुत ईजी रहेगा जिन बच्चों ने कर रखा है, ध्यान भी होगा आप लोगों को ये याद होगा कि जब यहाँ पर ये x की पावर 2 है ना, सभी में देखिए 2 है। ठीक है, तो 2 सॉल्यूशन यहाँ पर आएंगे। ठीक है, और जब पावर 3 होती है ना तो 3 सॉल्यूशन आते हैं, पावर 4 हो तो 4 सॉल्यूशन होते हैं, ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, हम लोगों को इसके द्विघात समीकरण निकालने हैं। तो कैसे वो द्विघात समीकरण हमने करना है वो हम देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो पहले ये वाला इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट हम देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो लिखा है x की पावर 2 माइनस में 3x, और अगर माइनस हो 10। ये दिया हुआ एक द्विघात समीकरण, क्योंकि एक द्विघात क्या है, ये द्विघात बहुपद बोलते हैं। इक्वल का साइन आ गया, ठीक है, बराबर का साइन जब लग जाए तो समीकरण बन जाता है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण में यहाँ पर x की 2 वैल्यू हो सकती है, जो 2 वैल्यू क्या वैल्यू होंगी वो, ठीक है, उनको ही पहले क्या करना है, द्विघात, इसमें वैसे बोला है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, आपने 9th क्लास में गुणनखंड करके छोड़ दिया था। वैल्यू तभी निकल सकती है जब इक्वल का साइन हो। ठीक है, इक्वल का साइन हो तो एक्स वैल्यू यहाँ छोड़ देंगे और उधर ले जा करके वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर जो लिखा है ना, मूल ज्ञात कीजिए, तो आप लोगों को मैंने जस्ट बताया कि पावर 2 है तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन इसके आएंगे, 2 आंसर आएंगे एक्स की वैल्यू, उन्हीं को ये मूल कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक को हम अल्फा, दूसरे को बीटा भी कह देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक बार कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो तरीका क्या है, सबसे पहले ना बच्चों देखो, ये जो 10 है, इस वाले 10 को आगे कोई वैल्यू जो भी अचर वैल्यू होगी हमारी, ठीक है, अचर वैल्यू बोलते हैं उसको, जो फिक्स वैल्यू, इस वाले 10 को आगे से इंटू करते हैं। तो 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा। ठीक है, ये स्टेप है आपका, फर्स्ट स्टेप है ये कि सबसे पहले इंटू करना ही पड़ेगा। तो आ गया 10 को 1 से करेंगे तो 10 ही आएगा, राइट। सबसे पहले क्या किया, इस वाले 10 को इससे गुणा कर लिया 10। अब बच्चों जैसे ही हमें गुणनखंड इसके करने पड़ेंगे तो 10 के कोई 2 ऐसे टुकड़े करने हैं। हम 10 के कितने करने हैं टुकड़े, 2। वो 2 फैक्टर ऐसे करने हैं, 2 खंड ऐसे करने हैं इसके, जिनको आपस में अगर गुणा करके तो यही आना चाहिए 10, ठीक है, लेकिन उनको आपस में क्या करें, घटाएं। यहाँ से पता चल रहा है, ये वाला साइन आपको ध्यान रखना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इससे पता चलता है अगर ये प्लस है तो आपस में प्लस करना है, और ये माइनस है तो आपस में माइनस। तो क्या करेंगे यहाँ पर, आपस में आपको लिख लेना बच्चों, ये आपस में क्या करना है, उनको माइनस करना है। क्या करना है, आपस में माइनस, घटाना है। और अगर ये प्लस होता तो आपस में क्या करना था, उनको प्लस। तो 2 स्टेप मैंने बताए। फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप आराम से कर लोगे, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। क्या, 10 को सबसे पहले गुणा करना है आगे, स्टेप नंबर 1। ठीक है, कोई भी नंबर होगा आगे से गुणा करना है। तो कितना गुणा करके आया, तो यहाँ पर तो आ गया 10। अब उसके बाद उन दोनों इसके नंबर के 2 टुकड़े ऐसे हम लोगों को करने हैं। ठीक है, 2 खंड ऐसे करने हैं कि गुणा करें तो 10 ही आए, लेकिन उनको आपस में घटाने पे कितना आना चाहिए, ये वाला पार्ट आना चाहिए 3। घटाने पे कितना आना चाहिए, 3। तो देखिए 10 के 2 खंड कैसे हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 10 से कम 10, एक हो सकता है 2 पंजे 10। ठीक है, और तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब कौन से इसमें 10 के, या तो ये 2 ब्रेक कर लो या ऐसे ब्रेक कर लो, लेकिन आपस में घटाने पर 3 भी आना चाहिए। तो ये वाला पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर, राइट। तो अब हम इसको देखो कैसे लिखेंगे। देखो इस वाले पार्ट को लिखेंगे एज इट इज़, और इस वाले पार्ट को भी लिखेंगे एज इट इज़। तरीका देखिए कैसे करना है आप लोगों को। ये जो 3 था ना, ये जो 3 है,
ठीक है, घटाने पर क्या आया था 3, तो 5 और 2 को घटाने पर ही आता है 3। देखिए ये स्टेप इजी है, ऐसे आप लोगों को करना है। ठीक है, एक बार समझ लोगे तो आराम से कर पाओगे आप लोग। ठीक है, एक बार इसको कर लोगे तो आराम से कर पाओगे। देखिए अब क्या करें अब जैसे क्या किया हम लोगों ने, x², ये 3 आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 और 2 ऐसे दो नंबर है जिनको गुणा करते हैं 10 भी आ रहा है, आपस में घटाते हैं तो 3 भी आता है। तो ये है। अब इसको बच्चों ओपन कर लीजिए, ओपन करेंगे तो आ जाएगा 5x और ये आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 2x। तो ये तरीका आप रखिए, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नहीं तो इसमें उलझ भी जाते हैं। अब क्या करें बच्चों, x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा x माइनस में 5। जो कॉमन आता है वो कॉमन हम लोगों को ले लेना है। यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन है, तो x माइनस में बच गया यहाँ पर भी 5। देखो 2 कॉमन है तो यहाँ पर 2x है ना, जो कॉमन है वो लेना, तो बच गया सिर्फ x और यहाँ पर बच गया 5, क्योंकि 2 पंजे 10 होता है। ये दोनों पार्ट एक जैसे आने बहुत ज़रूरी हैं। अगर एक जैसा नहीं बचेगा ना तो मिस्टेक है आपकी। ये दोनों एक जैसा होना बहुत ही ज़रूरी है, हमेशा इक्वल ही आता है ये। ठीक है, अब क्या करें आप लोग, देखिए ये दोनों एक जैसा है ना, इसको एक बार लिख लेते हैं, ऐसा कहते हैं हम कि इसको एक बार लिख लें, और इस वाले को जो बच गया x+2 उसको एक बार लिख लें, ऐसा कह देते हैं। कह तो ये भी सकते हैं कि ये इसमें कॉमन है, क्या है ये x-5, ये कॉमन है, तो कॉमन वाले पार्ट को हम बाहर ले लेते हैं एक्चुअल में, तो ये x बचता है और ये 2 बचता है, तो ये आ गया। अब ये वाला जो पार्ट था ना ये इसके इक्वल है। एक्चुअल में हुआ क्या कि ये पूरा पार्ट इसके इक्वल है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें ना वापसी तो यहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, 9th क्लास में भी आपने देखा था कि गुणनखंड तो आपने वहाँ भी सीखे हैं, क्योंकि ठीक है, अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें ना दोबारा तो हम यहीं पर पहुँच जाएंगे। ये एक्सरसाइज हमने बता दिया अभी, फर्स्ट पार्ट इसी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड आप लोगों को ट्राई कर लेना है खुद, क्योंकि सेम आसान क्वेश्चन है। पहले इंटू कर लेना 6 को 2 से, फिर 12 आ जाएगा, फिर 12 के 2 ब्रेक करना, गुणा करके तो वो 12 ही आना चाहिए, आपस में घटाने पर 1 आना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 पर इसका आ जाते हैं, देखिए। ठीक है, तो इसी का 3 नंबर देख लेते हैं कैसे करें। लिखा है √2x² प्लस में 7x और प्लस में 5√2, ये आ गया राइट। तो इतना आ गया। अब एक बार देखते हैं इसको कितना मल्टीप्लाई कैसे करें। बच्चों आप लोगों को पता है कि, आप लोगों को ये तो पता ही है कि सबसे पहले इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा राइट। तो ये ध्यान से मल्टीप्लाई कर लें कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा। देखो मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर अलग से करके देख लेते हैं। ये देखो 5√2 है और ये √2 है, मल्टीप्लाई करें, याद होगा आपको √2 को √2 से कभी भी कर लो 2 ही आना है, तो आ गया ये 10। देखो पहला स्टेप होता है कि मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 10। दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि आपस में क्या करें, प्लस करें या माइनस। तो यहाँ तो माइनस करना था, लेकिन यहाँ पर आपस में क्या करना है, प्लस करना है उन दोनों को। ठीक है, क्या करना है आपस में प्लस, यहाँ से पता लग जाता है। ठीक है, आपस में क्या करें, उनको प्लस करना है इस बार, ये वाले साइन से। तो इन दोनों को जो ये 10 आएगा ना, 10 के 2 टुकड़े करो। ठीक है, ऊपर किए थे जैसा कि एक तो हो गया 10 एकम 10 और दूसरा हो गया 5 दूनी 10, और टुकड़े नहीं हो सकते हैं 10 के, तो आपस में जोड़ने पर कितना है 7, तो यही पॉसिबिलिटी है। तो क्या लिख लें इसको, x² प्लस में, हमने इस वाले पार्ट को 2 पार्ट में तोड़ा है, एक तो ठीक है कैसे तोड़ा था इसको, 5 और 2 में तोड़ दिया है। ठीक है, 7 को 5 और 2 में तोड़ दिया, बाकी ऐसे बस। अब उसके बाद ईजी है, यही स्टेप सबसे मेन है कि किस तरीके से हम लोगों को फॉलो करना है। अब देखिए एक काम क्या कर लेना है, काम ये करना है कि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं इसको, हम करें तो ऊपर डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट पे कर लेते हैं लेकिन, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक होने के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है ना, नहीं तो यहाँ पर चांसेस रहते हैं कि बच्चा मिस्टेक कर देगा कि किस पे प्लस लें किस पे माइनस लें, वहाँ वो प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर आसान है ये। यहाँ से बच्चों क्या करना है, आपस में कॉमन लेना है, जो भी कॉमन है। तो कॉमन तो x के अलावा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है, तो √2 और x बच गया, और बच गया प्लस में 5। यहाँ से क्या कॉमन है आप देखें तो, यहाँ से देखिए √2 कॉमन है। कितना कॉमन है, √2 इसमें भी है। ठीक है, √2 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस वाली एक्सरसाइज में। देखें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
ठीक है। यहाँ पर इस वाले पार्ट की बात करें तो फर्स्ट √2 कॉमन है, कॉमन आते ही तो यहाँ बचेगा √2 और x और प्लस में बच गया 5। ठीक है, कई गड़बड़ आपको लगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है ये तभी सेम आएगा, ये दोनों एक जैसा आना चाहिए ना, अभी बात कर रहे थे हम लोग। तो √2 प्लस में ये एक बार आ जाएगा बच्चों, या कह लें कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x प्लस में 2, ये आंसर आपका आएगा। ये कर लिया हमने फैक्टर क्या कर लिया, फैक्टर कर लिया। अच्छा बच्चों फैक्टर कर लिया, ऊपर भी x की वैल्यू भी निकालनी थी, वो बताना ध्यान नहीं रहा है। तो x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, यहाँ पर लिख लेते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं, एक बार x -5 को 0 रख सकते थे, क्या कर सकते हैं 0 रख सकते हैं यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ जाती थी यहाँ पर 5। एक बार x + 2 को 0 के बराबर अलग अलग करके ना 0 के बराबर रख दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई थी -2। ठीक है, दो वैल्यू बताने की बात हो रही थी कि दो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पर, तो दोनों आ गई हैं। यहाँ पर भी दो वैल्यूज़ आएंगी, कैसे आएंगी वो दोनों आप लोगों को कैलकुलेट कर लेनी है यहाँ पर आराम से। कैसे आ जाएगी, एक बार √2x प्लस में 5 रख लेते हैं बच्चों, तो बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, और एक बार यहाँ पर कि x प्लस में √2 है, इसको रख देंगे बराबर 0। तो बच्चों x को यहाँ छोड़ दीजिए, 2 उधर जाके माइनस कर देना, तो √2 ये एक आंसर आ गया एक। और दूसरा यहाँ पर आ जाएगा, जैसे √2x को यहाँ छोड़ दें, 5 उधर जाके हो गया माइनस। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं साइड में -5/2 √ डिवाइड में चला जाएगा ये। ठीक है, √2 को नीचे नहीं रखते हैं वैसे तो रैशनलाइज कर लेंगे, तो बाकी ये आंसर है इसका, राइट। तो दो आंसर की बात हो रही थी कि दो आंसर आएंगे यहाँ पर हर एक फैक्टर में। दो क्यों आते हैं ये भी आपको बताया कि पावर 2 है हाईएस्ट, तो 2 ही आएगा। ये आप लोगों को 4th पॉइंट खुद ट्राई करना है इसी का। ठीक है, कैसे ट्राई करना है, पहले ना इसको छोटा कर लेते हैं, देखो कैसे कर लेते हैं छोटा, ये आप लोगों को खुद ट्राई करना है। इसी पार्ट की बात हो रही है। 8 ना एक नीचे 1 लगा लें, यहाँ पर एलसीएम ले लेना 8 का, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये माइनस का 8x हो जाएगा। एलसीएम लेते थे ना ऐसे 1 आ जाएगा 0। बच्चों 8 उधर ले जाके हो जाएगा 0, ये तो उधर चली जाएगा, और ये एक द्विघात समीकरण बच जाएगा। बस क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इंग्लिश कहते हैं इसको, राइट। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इसको ना इसमें कन्वर्ट करके अब आपको आराम से कर लेना। अब आएंगे पॉइंट नंबर अपना 4 पर। ठीक है, ये भी आसान है। ठीक है, एक मैं बता देता हूँ फिर भी, देखिए कैसे करना है पॉइंट नंबर 4। उसके बाद ये जो क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, इनमें क्या करना है, इनमें पहले इक्वेशन बनानी भी है और फिर सॉल्व भी करना है। ठीक है, इक्वेशन बनाना हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में सीख भी लिया है। ठीक है, वो देख लेना आप लोगों को। फैक्टर सॉल्व करना आना चाहिए, ये मैं थोड़ा सा जल्दी आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि एक एक पार्ट आपको मैंने बता दिया है, वो आप लोगों को साथ में करना भी है। ये जिसको आ रहा है वो साथ में कीजिए और बताइए कि आपका आंसर आया था कि नहीं। सबसे पहले एक को 100 से इंटू करेंगे तो 100 ही आएगा। 100 के दो फैक्टर ऐसे करने हैं जिनको आपस में गुणा करें तो 100 तो आना ही चाहिए, लेकिन आपस में ऐड करें। क्या करें, ऐड करने पे 20 आना चाहिए। तो बच्चे बनेगा कितना, 10x और 10x ऐड करने पर, तो देखो 10 + 10 हैं, वो क्या है, वो हैं 10 + 10। x तो बाहर है अभी यहाँ पर, ऐसे मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, 10 + 10 यानी 10 और 2 ऐसे दो फैक्टर हैं जिनको गुणा करते हैं तो आ जाता है 100, लेकिन आपस में ऐड करते हैं तो 20, तो यही वो 10 + 10 है। देखो आपको क्या करना है, अगले स्टेप पे ब्रैकेट ओपन करना है अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो, बाकी जो परफेक्ट हैं वो करें। ये आ गया, कॉमन आता है तो जो भी वो आप लोगों को कॉमन लेना है। कॉमन क्या है यहाँ पर और कॉमन क्या है यहाँ पर, 10 कॉमन है और x कॉमन है। कितना है, 10 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो 10x कॉमन है। अंदर जो बचेगा क्या, यहाँ बच गया सिर्फ 10 और एक x -1, ये पूरा बाहर आ गया ना। -1 कॉमन ले लेंगे इस बार क्या ले लेंगे, -1, प्लस का 1 नहीं -1, क्योंकि बिल्कुल सेम लाना जरूरी है। जब माइनस का 1 कॉमन लेंगे तभी ये बनेगा प्लस का, ये लाना जरूरी है, 100% लाना जरूरी है। तो बचेगा क्या, ठीक है, क्या बचेगा देखें, ये वाला पार्ट एक जैसा है, बाहर कॉमन ले लो। ठीक है, या कह लो कि इसको एक बार लिख लें, एक बार इसको ले लें। एक्चुअल में कॉमन ही लेना है, लेकिन वो क्या करते हैं वैसे कॉमन लेते हैं। तो ये आ गया, हमें वैल्यू निकालनी है ना, तो एक काम करें, एक बार इसके बराबर रख देंगे 0, एक बार इस वाले के बराबर रख देंगे 0। तो x की वैल्यू आ गई क्या, पता लगा होगा कि x की वैल्यू आ गई 1/10। ऐसे यहाँ पे 10x है ना बच्चों, ये 1/1, ये भी आखिरी वैल्यू 1/10। ठीक है, तो आप देखें हम पहले वाले को ना अल्फ़ा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं,
अल्फ़ा, कहें तो इसको अल्फ़ा बोल देते हैं और इस वाले को बीटा। ये दोनों क्या होते हैं, मूल होते हैं। क्या निकाल लिया हम लोगों ने, मूल। तो पहले वाले को अल्फ़ा, दूसरे वाले को बीटा, होते दोनों सॉल्यूशन ही है। ये एक्स, ये दोनों एक जैसे आ गए हैं यहाँ पर, राइट। तो ये हमने पॉइंट कर लिया अपना ख़त्म। अब आगे आ जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाएंगे आगे। लेकिन बच्चों ये भी वैसे ही है, पहले लेकिन क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी है फिर सॉल्व करनी है, ठीक है। आपके लिए साथ साथ होमवर्क रहता है। तो जैसे हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर ये 2 क्वेश्चन पे। देखो इसमें लिखा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। देखो उदाहरण 1 पर जाओ, ऊपर सबसे ऊपर दे रखा होगा उदाहरण 1, और वहाँ पर जा करके उसमें उदाहरण में सॉल्व तो कर ही दिया आप लोगों के लिए, उन्होंने द्विघात समीकरण बना रखा है। उसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है फैक्टर करना है, जैसे ये किया सेम वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए अगर मैंने आपको ये बता दिया कि इक्वेशन किस तरीके से बनानी है, ठीक है, और आपको आती भी होगी, पहले आप लोगों को वीडियो को पॉज कर लेना है, रोक करके एक बार ट्राई कर लेना है ज़रूर, ठीक है, कि आप कर पाते हैं कि नहीं। क्या लिखा है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 है, और गुणनफल की बात जरूर करेगा कि गुणनफल 128 है, ठीक है बच्चों। तो ऐसी 2 संख्याएं जिनका योग 22 है, तो माना योग कितना है, 27 है। तो बच्चों क्या लिखें, यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना x, देखिए हम क्या है यहाँ पर y तो लेके चलेंगे नहीं, ठीक है, ठीक है, द्विघात समीकरण वाला चैप्टर है, तो वेरिएबल एक ही लेना है। आपने देखा ना y नहीं चल रहा, सिर्फ x चल रहा है। तो माना कि 2 नंबर है, 2 संख्याएं हैं जिनका योग 27 है। तो माना पहली संख्या, भाई पहली संख्या कितनी है, पहली x मान लो तो दूसरी पता चल जाएगी। पहली है संख्या, क्या लिखें, पहली संख्या है x है, ठीक है। इसमें मीटर या सेंटीमीटर मत लिख देना। माना पहली संख्या x है तो दूसरी, तब भाई पहली संख्या x तो तब दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 27 - x। समझ आया होगा, समझ आया तो लिखें यस, ठीक है, क्योंकि दोनों 2 संख्याओं का सम 27 है। अगर एक x है तो दूसरी तो 27 माइनस में x करके पता चल जाएगी ना। भाई 2 संख्याओं का सम कितना है, 27 है। अगर एक 10 है आपको पता है, तो दूसरी कैसे निकाल सकते हो, दूसरी कैसे निकाल सकते हो, दूसरी 17 है, कैसे निकाला हमने, 27 में से ही माइनस करके, इसीलिए वो माइनस करके ही निकलता है। अब सीधा हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार। क्या लिखें, प्रश्नानुसार, यानी जैसा प्रश्न में कहा गया उसके अनुसार। भाई प्रश्न में तो यही कहा गया कि दोनों को गुणा करें। अब भाई दोनों नंबर तो पता चल गए ना, बेशक से फिक्स नहीं है, अभी नहीं पता चला है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, लेकिन ये है कि x एक नंबर ये है, दूसरा ये है, और रिलेशन बना पा रहे हैं कैसे, दोनों संख्याओं को गुणा करके 27 आता है, गुणा करके कितना आता है, 182 आता है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो 182 लिख दिया हमने। बच्चों इंटू कर लो, क्या करें, इंटू, इसको इससे करें तो आ जाएगा माइनस में 27x, इसको इससे करें तो आ जाएगा माइनस में x²। आप लोगों को पता है क्या कि एक इक्वेशन यहाँ पर बनानी है, ठीक है, कौन सी बनानी है, द्विघात समीकरण बनाना है। ले जाके कर दो प्लस, इसको ले जाके साइड में कर दो माइनस, ये हो गया। और ये 182 तो उसी साइड है, इसको हमने कहीं भी नहीं किया है, वहीं का वहीं है। अब अगर ये इक्वेशन सॉल्व कर दी जाए तो आंसर कन्फर्म में आ जाएगा। और आंसर कैसे निकालें कि 182 के क्या ऐसे फैक्टर करें कि उनको ऐसे 2 टुकड़े करें, ऐसे 2 खंड इसके करें कि वो दोनों खंडों को अगर हम क्या करें, ऐड करें तो 27 आना चाहिए। तो निकाल के देखते हैं। देखो अगर आपको नहीं भी समझ आया, बड़ा छोटा है तो वो तो तुरंत पता चल जाता है, लेकिन ये बड़ा है तो इसको क्या, देखो ऐसे करो, 2 से काटेंगे, 2 × 18, 2 × 2, ठीक है, 7 से काट देंगे, 7 × 7 और 7 × 21, 13 × 7 = 91 होता है, फिर 13 × 13। बच्चों ऐसे कर लिया। अब खंड इनके ना, देखो ये तरीका होता है, 3 बन गए। अब ऐसे 2 खंड बताओ कि जिनको ऐड करके कितना आता हो 27। तो देखो 7 दूनी 14, क्या हो गया 14, और ये हो गया 13। तो देखो 14 और 13 ऐसे करके आ रहा है, नहीं तो हम अलग अलग करके बना लेते, जैसे 13 दूनी 26 से अलग कर लेते और 7 अलग, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं था, ठीक है। तो इनको आपस में गुणा कर लिया, इसको 1 कर लिया 14, और इसको 13 अलग रहने दिया। तो इनको गुणा करेंगे तो बच्चों 182 ही आएगा। क्या आएगा, 182। इन दोनों को ऐड करने पे 27 भी आता है, तो यही वो 2 नंबर हम लोगों को लेने हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँ तो लिख सकते हैं x², ठीक है। मैंने कैसे बताया कि दोनों को ऐड करें तो 27, तो देखो ऐसे लिख लेते हैं, ये देखो ऐड करते हुए दिखा दो, यहाँ पर आ रहा है 27, ईजी तरीका है, ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी
कि किस पे प्लस करना है या किस पे माइनस। प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि बड़ा साइन किस पे लगाएं, छोटा माइनस किसको करें। तो आप लोगों को क्या करना है, दोनों को प्लस करके आना चाहिए बस, ठीक है। प्लस करके आ रहा है, ब्रैकेट ओपन करो, ओपन करते आ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, आपको पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस है क्योंकि ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट स्टेप ये वाला भी कर देते हैं कई बार, डायरेक्ट ये वाला कि दोनों को जोड़ करके आना चाहिए ये, ठीक है। 182 तो माइनस माइनस भी तो जुड़ते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं डायरेक्ट। नहीं आ रहा तो अब ये करना, डायरेक्ट मत करना। कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आएगा, x माइनस में 14 बचा यहाँ पर क्योंकि x कॉमन था। 13 कॉमन है तो 13 ले लेते हैं कॉमन। जैसे 13 लिया तो 13 कॉमन लिया तो यहाँ से भी आ जाएगा 13 बाहर, क्योंकि दोनों गुणा करके तो आ रहा है ये, तो 14 अंदर बच जाएगा। माइनस का 13 लिया है बच्चों, तो माइनस लिया था तो ये प्लस हो गया, और प्लस वाला हो गया माइनस, ये आ गया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x माइनस में 13 और x माइनस में 14। तो बच्चों x की दो वैल्यू आ गई, देखो कैसे, अभी आपने देखा ना 0 एक बार आ गया और x माइनस में 14। तो देखो x की वैल्यू 13 है, x की वैल्यू है 14। आप कोई भी वैल्यू लेकर के चल लो x की, ठीक है। x की कोई भी वैल्यू आप एक लेकर मान लो कि माना x की वैल्यू 13 है तो ये आ जाएगी 14, ये वैल्यू मानोगे 14 तो ये आ जाएगी 13। तो हम तो कुल मिलाकर लिख लेते हैं कि आपको कहा गया था ना कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं ऐसे लिख देना, सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देना कि संख्याएं बराबर है 13 और 14, बस काम खत्म। ये आ गया हमारा पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट कर दिया है। फोर्थ आप लोगों को खुद ट्राई करना है, राइट। फोर्थ खुद करना है, क्यों कि दो संख्याएं क्रमागत मतलब एक के बाद एक, ठीक है, ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग्य है। वर्ग मतलब पावर 2 लगा देती हैं वहाँ पर, ठीक है भाई। दो संख्याएं क्रमागत कैसी होती हैं, दो संख्याएं, एक होती है x तो दूसरी x प्लस 1, ये होगी दो क्रमागत जो लाइन से आती हैं। पिछली एक्सरसाइज में बताया, जाके जरूर देखें। एक संख्या है x तो जस्ट उसके बाद वाली x प्लस 1, अब दोनों का स्क्वायर कर देना, x का स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर को ऐड करना, ठीक है, फैक्टर निकल के आ जाएगा वहाँ पर। उसी तरीके का बन जाएगा, आप लोगों को ट्राई करना है। हिंट आपको बता दिए, वर्गों का योग 365 है, लेकिन वो लिख लेना, बना लेना, ठीक है। लिख दूँ यहाँ पर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस में 1 का स्क्वायर बराबर 365। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले द्विघात समीकरण बना दोगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर दो। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं। 5 देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है, ठीक है। ऊंचाई कम है, आधार बड़ा है क्वेश्चन में, ठीक है। आप लोगों ने फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें ये आपने देखा है बच्चों, ये क्या होता है, ये त्रिभुज, ठीक है। पहले से ही देखते आ रहे हैं कि त्रिभुज है जिसके अंदर ये आधार है, नीचे वाला पॉइंट आधार है। आधार x मान लो, नहीं पता क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन में क्या, और जबकि बताया कि ऊंचाई कम है तो ऊंचाई आधार से कम है 7, तो बच्चों आधार तो पता है ना, तो 7 कम कर दो, ठीक है ये। और कर्ण इसका 13 है, कर्ण ये वाली साइड होती है और ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है 13, ठीक है। मीटर या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में है, ठीक है। आप लोग सब कुछ सेंटीमीटर में लिखेंगे, ये सभी सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, राइट। तो तीनों साइडें आपने इसकी यहाँ पर लिख ली है, आधार कर्ण और ये, ठीक है। ट्रायंगल हमने 90 डिग्री वाला बनाया, एक समकोण त्रिभुज, ये रहा समकोण त्रिभुज, ऊंचाई उसके आधार से, ऊंचाई कितनी है, आधार से 7 कम, तो आधार x तो 7 कम ले लिया है, कर्ण उसका 13 है। अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अन्य भुजाएं तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं, कैसे देखिए कैसे करेंगे। आप लोगों के पास एक फॉर्मूला है, ध्यान आया होगा आप लोगों को, कौन सा है, पाइथागोरस द्वारा, कौन सा है, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस द्वारा क्या फॉर्मूला है पाइथागोरस का, वो देखें। फॉर्मूला है कि AC का जो स्क्वायर होता है, यानी सबसे बड़ी साइड, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर के बराबर होता है, ऐसा बताया पाइथागोरस में, ठीक है। कि पाइथागोरस क्या कहती है कि सबसे बड़ी कर्ण वाली साइड का स्क्वायर करेंगे ना अगर, तो एक ऐसा रिलेशन बनता है कि ये वाला साइड का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। ये सिर्फ इसी में पॉसिबल है जब यहाँ पर 90 डिग्री एंगल हो, अदरवाइज होता ही नहीं है, और स्क्वायर लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर एक हमें एक मैथमेटिकल, एक गणितीय, ठीक है, एक रिलेशन मिल रहा है, एक संबंध इस तरीके से यहाँ पर मिला, और यहाँ से निकल जाएगा द्विघात समीकरण यहाँ पर, ठीक है। क्या बन जाएगा, एक द्विघात समीकरण यहाँ से निकल के आएगा, वो सॉल्व करना है।
आपको पता होगा 13 को 13 से गुणा करते हैं तो 169 ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2ab तो यानी 14x, प्लस में बी स्क्वायर यानी 7 7 49, प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर तो टोटल हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये माइनस का है 14x, यहीं छोड़ देंगे, ये है 49, और बच्चों इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, उधर ले जाके क्या कर देंगे माइनस, और जो इक्वल में बचेगा 0, क्या बचेगा 0। अब ये 0 इस पूरे के इक्वल में यहाँ कर लो, या इस पूरे के इक्वल में यहाँ कर लो, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ लिख लो। तो इक्वेशन आ जाएगी 2x स्क्वायर माइनस का 14, तो ये है ही, घटेगा ही नहीं किसी और से, कोई और x वाली टर्म नहीं है। अगर कोई x वाली दूसरी टर्म होती तो उससे घटाते। अब ये दोनों तो एक जैसे हैं तो लिख देंगे माइनस का 120, और बच्चों यहाँ आ जाएगा 0। देखिए छोटा हो सकता है तो करना है, अगर छोटा हो सकता है तो करना है। 2 से डिवाइड इसको भी कर पा रहे हैं, इसको भी तो छोटा हो जाएगा, तो लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर कर दो 2 से भाग। जैसे ही 2 से भाग किया तो ये छोटा हो गया, बच गया एक्स स्क्वायर। जैसे ही 2 से भाग किया ये बच गया 7x। जैसे ही 2 से भाग किया ये बच गया 60। फैक्टर करना है आप लोगों को खुद, कैसे करोगे फैक्टर, आंसर में लिखना है, और 60 को आगे से इंटू करो तो आ जाएगा 60। ठीक है, 60 के ऐसे 2 टुकड़े करो, आपस में क्या करेंगे, उन टुकड़ों को घटाना है कि जोड़ना है, तो घटाना है, क्योंकि यहाँ से पता चलता है आपस में घटाना है कि उनको घटाने पर कितना आता हो, आपस में घटाने पे कितना आता हो 7। तो 60 के ऐसे 2 टुकड़े क्या होंगे, आपस में घटाने पर उनको आता हो 60, तो 12 पंजे 60। क्या होता है 12 पंजे 60, देखो गुणा करने पे 60 आ रहा है, आपस में घटाओ तो 7 भी आ रहा है। तो ये आप लोगों को खुद बताना है, आंसर करके कंप्लीट हो गया है। फैक्टर जो निकाल लोगे आंसर पता चल जाएगा, एक्स की वैल्यू, जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो आधार निकल के आ जाएगा, जितना भी होगा आधार तो यहाँ पर ये आ जाएगा। आंसर भी वैसे 12 और 5 ही आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा वो आप लोगों को करना है। पॉइंट आ गया लास्ट, ठीक है, लास्ट पॉइंट पर पहुंच गए हैं। लास्ट पॉइंट पर देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से। तो क्या लिखा है इसमें, एक कुटीर उद्योग के, कौन सा उद्योग, कुटीर उद्योग मतलब एक छोटा उद्योग होता है, कि निर्माण कुछ बर्तन बनाने का काम है उसका। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की जो कुल लागत है, ठीक है, उस दिन जितनी लागत कितनी है एक बर्तन की कुल लागत कितनी है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत कितनी है। देखो बच्चों, उस दिन कितने बर्तन बनाए गए। ठीक है, क्वेश्चन आप समझें, क्वेश्चन में बताया गया कि एक बर्तन की लागत कितनी है, एक बर्तन की लागत कितनी है, जितने उस दिन बर्तन बनाए गए। ठीक है, जितने उस दिन बर्तन बनाए गए उनके दुगने से भी 3 जोड़ें अगर उसमें, तो उतनी लागत है एक बर्तन की। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि कितने बताओ बर्तन उस दिन बनाए गए थे और एक बर्तन की लागत कितनी थी। तो x मान लेते हैं कि एक दिन में बनाए गए बर्तन इस उद्योग में, ठीक है, कुटीर उद्योग में एक दिन में बनाए गए, क्या लिख लेंगे सीधा लिख लो, एक दिन में बनाए गए बर्तन, एक दिन में बनाए गए बर्तन, ऐसे लिख लेते हैं। एक दिन में बनाए गए बर्तन कितने हैं, x है। ठीक है, x मीटर किलोमीटर मत लिखना, यहाँ पर सिर्फ आ गया x बर्तन एक दिन में बनाए गए। जब x बर्तन एक दिन में बनाए गए तो एक बर्तन की लागत कितनी है। ठीक है, तो सीधा लिख देना बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत, क्या लिखें, एक बर्तन की लागत। ये एक बर्तन की लागत कितनी होगी, ये क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है कि जितने एक दिन में बर्तन बनाए गए उसको दुगना करो, कर दिया दुगना, उसमें 3 और जोड़ दो, जोड़ दिया 3, तो इतने रुपए। ठीक है, ये रुपए है, वैसे यहाँ लिख सकते हो आप रुपए। ठीक है, ये x बर्तन है। तो बच्चों लागत भी पता चल गई है और ये भी पता चल गया। अब आपको पता है कि एक दिन में बने थे इतने बर्तन और एक बर्तन रुपए इतना। अच्छा, अगर आपको ये पता हो कि एक दिन में 10 बर्तन बनाए गए, एक दिन में कितने बर्तन बनाए गए 10, और एक बर्तन की लागत सपोज 15 रुपये है, तो टोटल कितने रुपए की प्रोडक्शन हुई है उस दिन, कितने मैन्युफैक्चरिंग कितनी हुई है। ठीक है, कितनी लागत के बर्तन उस दिन बने, भाई एक दिन में 10 बर्तन बने, एक बर्तन 15 रुपये का गुणा कर दो, तो यानी गुणा करना है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में बताया गया था
कि यदि उस दिन कुल लागत कितनी थी, निर्माण लागत 90। तो इसको लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिख लें? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं लिखना पड़ता है, क्योंकि हमने बोल दिया जैसा प्रश्न में कहा गया, ठीक है। फिर ज़्यादा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। प्रश्न में कहा गया क्या कि कुल लागत, कुल निर्माण लागत, ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं, कुल निर्माण लागत। कैसे लिखें? कुल, यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखें कि कुल निर्माण लागत। भाई उस दिन का कुल निर्माण लागत कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए। कैसे निकालें? देखो ऐसे निकालेंगे, एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत, भाई एक बर्तन कितने रुपए का, और गुणा में एक दिन में कितने बर्तन बनाए गए, ठीक है, बनाए गए बर्तन, क्या लिखें? एक बर्तन कितने का है, कुल बनाए गए बर्तन कितने हैं एक दिन के अंदर कुल कितने बर्तन बनाए। तो वो तो क्वेश्चन हमें बताता ही है क्या कि देखो एक बर्तन की लागत है ये रही, और गुणा कर देंगे एक दिन में कितने बर्तन बनाए गए x, तो बराबर आ जाएगा 90, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि 90 रुपये के टोटल बर्तन बने थे उस दिन। देखिए इससे इंटू करेंगे आ जाएगा 2x², इससे इंटू करेंगे आ जाएगा 3x। ये 90 पहले से दिया हुआ है, ठीक है। छोटी सी एक इक्वेशन यहाँ पर बन गई है, 90 उधर ले जाके माइनस कर दो तो क्या बन गया, ये एक द्विघात समीकरण। 90 को गुणा कर लें, जैसे ही 90 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 180। कितना आ जाएगा? 180। बच्चों 180 के क्या फैक्टर बनाएंगे आप, ठीक है, कितने बनाएंगे तो बना के देखें आप, बहुत सारे फैक्टर बनते हैं। तो 12 और 15 बनेगा, 12 और 15 को गुणा करें तो कितना आ जाता है? 180 आ जाता है। बाकी आप बना के अलग अलग ट्राई करो, ठीक है, वीडियो रोक के आपको बना लेना था। तो क्या करना है, तो आ जाएगा, इसको कितना करें 2x², एक तो 15x, और आपस में उन दोनों को क्या करना है, घटाना है। तो देखो ऐसे घटाएंगे 15x और घटा देंगे क्या 12x, इन दोनों को गुणा कर रहे हैं तो 180 भी आएगा, और आपस में घटाने पर प्लस का 3 आ रहा है। देखो आपस में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं तो प्लस का 3 आ गया। कॉमन जो आता है कॉमन ले लेना है, ठीक है, जो भी कॉमन है, मैक्सिमम जो भी कॉमन है, x कॉमन है, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन ही नहीं है। तो अंदर बचेगा 2x सिर्फ, और प्लस में बच जाता है कितना 15। यहाँ पर कॉमन कितना आता है बच्चों, यहाँ पर कॉमन आता है 6, कितना है वो भी माइनस का 6, कितना आ जाएगा माइनस का 6 लिया तो बच्चों बचेगा 2x, और 15 6 के 90 है। ये सेम आना ज़रूरी है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होता है जब भी कॉमन लेते हैं कि सेम भी आना चाहिए, कोई मिस्टेक ना हो। जो सेम आ गया उसको बच्चों एक बार लिखना है, ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फैक्टर किए हैं और कुछ किया ही नहीं है इस एक्सरसाइज में अभी। तो 2 आंसर निकालने हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 ही निकलते हैं। तो ये देखिए ये आ गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6, और ये वाली x की वैल्यू भी आती है, ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू यहाँ से। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पर पहले 15 उधर जाके माइनस आ गया, तो माइनस वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, 2 से डिवाइड कर दो, माइनस में 7.5, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा हमारा, आंसर होगा ये, ठीक है, क्योंकि x एक दिन में माइनस तो बर्तन नहीं बनाए जाएंगे, प्लस में ही आंसर आएगा। तो हमने कहा कि एक दिन में बनाए गए बर्तन हैं कितने, x, एक दिन में कितने बर्तन बनाए गए x, ये यानी x की वैल्यू कितनी थी बच्चों, तो बनाए गए बर्तन तो हैं x यानी 6, ये लिख देना आप नीचे की 6 है, ये आ गया 6, और एक बर्तन की लागत तो 6 दूनी 12 और 3 15, तो ये आ जाता है 15 बच्चों। तो आप लिख देना कि एक दिन में बनाए गए बर्तन हैं 6, और एक बर्तन की लागत आ जाती है तो 15 आ जाती है। ये एक्सरसाइज हो जाती है अभी कंप्लीट, ठीक है। अब उसके बाद हम 4.3 नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वीडियो से कंप्लीट आप देखें उसको, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।